lovingly called as Babuji. Shri Ramchandra ji was born on 30th April 1899 and was brought up in Shahjahanpur. He dedicatedly served his master, Adiguru of our mission, Lalaji Maharaj, ever since he came to Lalaji Maharaj's feet in June 1922. He became Lalaji's spiritual representative and founded Shri Ramchandra Mission in the year 1945. After fulfilling his spiritual objectives, he attained Mahasamadhi at the age of 83 years. This documentary tries to capture interesting incidents from Babuji's boyhood years, his adult life, and his spiritual contribution to the entire universe. This skit tries to take note of Babuji's values, the great qualities that he imbibed during his lifetime, and the unparalleled spiritual work he did during his lifetime and thereafter. Revered Master, we are grateful to you for once again providing us an opportunity to be in your graceful presence in Tirupur to revive memories of your beloved Master Babuji Maharaj. We sincerely hope that you all will enjoy this skit with our beloved Master. Now, I hand over to the stage. Thank you. श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म रविवार 30 अप्रैल 1899 को हुआ। उनके पिता श्री राय बहादुर बद्री प्रसाद जी प्रथम श्रेणी के स्पेशल मजिस्ट्रेट थे। उनकी मां अत्यंत स्नेही एवं धार्मिक महिला थी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन अम्मा मुझे भी पूजा करनी है। आओ बेटा रामचंद्र, बैठो। हरण भव भय दारुणम नव अम्मा मुझे भी पूजा करनी है। कंज मुख कर कंज पद रामचंद्र, बेटा रामचंद्र, देखो आज भी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आओ बैठो, कुछ खा लो। बेटा सच्चे बनो और कभी चोरी मत करो, अच्छा? चलो। रामचंद्र की माँ, अरे रामचंद्र की माँ, क्या कर रही हो? आइए बहन जी, बैठिए। नमस्ते बहन जी। अरे आप इसको अभी तक अपने हाथों से खाना खिलाती हैं बहन जी? क्या करूं बहन जी, बड़ी चिंता में हूँ। ये मेरे बिना खिलाए खाना ही नहीं खाता है। खाना सामने परोस दो फिर भी एक दाना मुंह में नहीं डालता है बहन जी। इसकी उम्र के बच्चे तो खूब खाते हैं, लेकिन ये उफ। मुझे लगता है बहन जी आपसे लाड कराता है और कुछ नहीं है। बेटा रामचंद्र, और आपका कैसे आना हुआ? अरे वो बहन जी बातों बात में बताना ही भूल गई। मैं कल अपने घर सत्यनारायण की कथा करा रही हूँ, तो उसी का न्योता देने आई थी मैं आपको। जी जी जी, आइएगा कल जरूर। जी जरूर आएंगे। अच्छा। बैठिए ना, खाना खा के जाइए। नहीं बहन जी, अभी बहुत जगह न्योता देना है मुझे। अच्छा अच्छा। और बेटा रामचंद्र प्रसाद लेने जरूर आना। अच्छा बहन जी। 6 साल की आयु में रामचंद्र ने एक शिक्षक के निर्देशन में शिक्षा लेना प्रारंभ किया। 1 साल के बाद ही उन्हें मियादी बुखार ने जकड़ लिया। रामचंद्र, बेटा रामचंद्र, अरे यह क्या, तुम फिर लेट गए? तुम्हें तो बार बार बुखार आ रहा है रामचंद्र। ये क्या, मैं अभी तुम्हारे पिताजी से कहती हूँ कि वे वैद्य जी को बुला लाएं। रामचंद्र के पिताजी, रामचंद्र के पिताजी, वैद्य जी को बुला लाइए, रामचंद्र की तबीयत खराब है। रामचंद्र को ठीक होने में 1 साल का समय लग गया। इस बीमारी में
वे सब कुछ भूल गए जो भी उन्होंने पढ़ा था। मैंने गणित के प्रश्न हल नहीं किए। मास्टर जी मुझे बहुत मारेंगे। अब मैं क्या करूं? मार से बचने के लिए रामचंद्र ने दीवार के एक सुराख में जिसमें बर्रे का छत्ता था अपनी उंगली डाल दी ताकि बर्रे उन्हें काट ले। मास्टर जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और रामचंद्र, क्या तुमने सवाल हल किए? मास्टर जी मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं कर पाया। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में एक बर्रे ने काट लिया है। अरे दिखाइए तो। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप जाइए, इस पर कुछ दवाई लगाकर इसे शीघ्र से ठीक कीजिए। अब आप जाइए। जी अच्छा। मुझे अफसोस है कि मास्टर जी द्वारा दी गई डांट इतनी दर्दनाक नहीं होती जितना इस बर्रे का काटना। रामचंद्र को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। उनके पिता ने उनको घोड़ा खरीद कर दिया। वे रोज घोड़े पर विद्यालय जाते थे। उन्होंने घुड़सवारी का अभ्यास बिना किसी साइज की सहायता के किया। अरे यह सिक्का किसका है? लगता है किसी ने गिरा दिया है। मैं इसे हेडमास्टर जी के पास ले जाता हूँ। हेडमास्टर जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ रामचंद्र, अंदर आ जाओ। हेडमास्टर जी मुझे यह सिक्का बाहर गिरा हुआ मिला। आपसे दरख्वास्त है कि आप इसे उसे दे दें जिसने इसे गिरा दिया है। अरे ये तो 1 रुपए का सिक्का है। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें तुम पर नाज है। शाबाश, तुम्हारी ईमानदारी का क्या कहना। हेडमास्टर जी रामचंद्र की इस ईमानदारी से इतना खुश हुए कि उन्होंने हर कक्षा में रामचंद्र की तारीफ लिख भेजी। 9 साल की आयु में उनमें ईश्वर के प्रति एक प्रकार की प्यास पैदा हो गई। इसी समय उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन गीता का अध्ययन उनमें वह हालत पैदा न कर सका जिसकी उन्हें चाह थी। लगता है अब मुझे स्वामी जी के पास जाना चाहिए। वो जरूर कोई उपाय देंगे। स्वामी जी ने रामचंद्र को सुबह शाम राम राम जप करने को कहा। राम 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 7 दिन तक राम नाम का जप करने के बाद राम 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 राम। आज 7 दिन हो गए लेकिन मेरी हालत में जरा सा भी फर्क नहीं आया। मेरी हालत वैसी ही है जैसे 7 दिन पहले थी। यह वह नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। लगता है अब मुझे मूर्ति पूजा करनी चाहिए। मूर्ति पूजा से भी उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। ओह, यह मूर्ति पूजा मुझे आगे ले जाने के बजाय पीछे खींच रही है। बेहतर यही होगा मैं इसे छोड़ दूं। वे हर समय एक अच्छे और योग्य गुरु की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। चौदह वर्ष की आयु में उनमें एक विचित्र प्रकार की प्रवृत्ति विकसित हुई।
वे किसी भी व्यक्ति का चरित्र उसके पसीने की गंध से जान सकते थे। कुछ समय बाद उनकी रुचि दर्शन शास्त्र में हो गई। उन्होंने स्वयं अपने ही ढंग से समस्याओं पर मनन करना आरंभ कर दिया। 15-16 साल की आयु में उन्होंने दर्शन शास्त्र की किताबें पढ़नी चाहिए। उन्होंने मिल की पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म खरीदी और इस पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़े भी। यह क्या? अगर मैं ऐसे ही किताबें पढ़ते रहा तो इनके ही विचार लिखूंगा और मैं अपनी मौलिकता खो बैठूंगा। आगे से मैं ऐसी किताबें नहीं पढ़ूंगा, अपने ही विचार शक्ति का विकसित करूंगा। वे दर्शन संबंधी लेख लिखने लगे। उनके लेखों की विशेषता थी मस्तिष्क की गतिविधि। उनके शिक्षक गण उन्हें अत्यधिक प्यार करते थे। वे अपने लिखे गए लेखों को अपने अंग्रेजी के शिक्षक को दिखाते थे। उनके अंग्रेजी के शिक्षक दार्शनिक भी थे। प्रणाम मास्टर जी। आओ रामचंद्र। मास्टर जी, यह मैंने दर्शन शास्त्र पे कुछ निबंध लिखे हैं। कितने गजब के विचार है इस लड़के के। फंटास्टिक, यकीन नहीं होता। वाह बेटा रामचंद्र, जिन विचारों का अध्ययन मैंने अपने बीए की कक्षाओं में किया था उनका उल्लेख तुम अभी से अपने लेखों में करते हो। शाबाश। अपने शोध कार्य के परिणामों को उन्होंने अपने लेखों में उद्धृत किया। रामचंद्र का एक मित्र मेस्मेरिज्म द्वारा लोगों की बीमारियां दूर करता था। ठीक था ना? उन्हें भी इसमें दिलचस्पी होने लगी। कुछ समय के बाद चाचा जी मेस्मेरिज्म जानते हैं, शायद वह मुझे यह हुनर सिखा सकते हैं। प्रणाम चाचा जी। आओ आओ रामचंद्र आओ, बहुत दिन बाद आना हुआ। चाचा जी, आप मेस्मेरिज्म जानते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, बहुत बड़े गुरु से सीखी है हमने। तो क्या आप मुझे यह हुनर सिखाएंगे? हाँ हाँ सिखा देंगे, लेकिन लेकिन क्या चाचा जी? अरे भाई, तुमने गुरु शिष्य परंपरा के बारे में सुना तो है ना? अरे भाई, कुछ खास नहीं। अगर तुमको कोई हुनर सीखना है तो तुमको थोड़ी गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। अरे मसलन सुबह उठ करके हमारे लिए कुछ नहाने का इंतजाम करना, कुछ कपड़े वपड़े धो देना, दोपहर में मेरे को थोड़ा तेल वेल लगा देने का सर में, ज्यादा कुछ खास नहीं। रात में सोते समय पाँव दबा देने का, बस हो गया। रहने दीजिए चाचा जी, मैं खुद ही सीख लूंगा। क्या अपने आप सीख लोगे? हो ही नहीं सकता। समय तक उनका मस्तिष्क दार्शनिकी हो चुका था और यथार्थपन भी आ चुका था। उन्होंने इसकी सहायता से कुछ लोगों को ठीक करना भी शुरू कर दिया। उनके अध्ययन उनके हेडमास्टर जी के भीषण पेट दर्द को उन्होंने ठीक किया। इसके बाद विद्यालय में जब भी किसी को चोट लग जाती तो उसे रामचंद्र के पास लाया जाता। कुछ समय के बाद रामचंद्र, ओ बेटा रामचंद्र। चाचा जी। अरे भाई, कहाँ हैं भैया? मिलने आया था मैं तो उनसे। चाचा जी, पिताजी तो बाहर गए हैं। बाहर गए हैं जी। और तुम्हारे क्या हाल है भाई? चाचा जी, मैं तो एकदम ठीक हूँ। चाचा जी, मैंने जैसे कहा था मैंने वैसे कर दिखाया। क्या कर दिखाया भाई? मुझे अभी मेस्मरिज्म का हुनर आता है। क्या बात कर रहे हो ही नहीं सकता। कौन है गुरु तुम्हारे? सीखा किससे? चाहे तो आप मेरी इम्तिहान ले सकते हैं। इम्तिहान? कोई इम्तिहान लेना नहीं मुझको। हाँ, ऐसे कैसे सीख सकते हैं आप अपने आप? कमाल है, कुछ भी बोलते रहते हैं। 19 वर्ष की आयु में रामचंद्र का विवाह मथुरा की रहने वाली भगवती से हुआ। वे शीघ्र क्रोधित होने वाली महिला थी। खाना बन गया है, आ जाइए।
यह क्या भगवती, खाने में नमक ही नहीं है। आप हमेशा मेरे खाने में नुक्स ढूंढते रहते हो। आपको अगर मेरा खाना इतना ही पसंद नहीं आता तो आप खुद ही खाना बना करो। मैं नहीं आज से आपके लिए खाना बनाऊंगी। अरे तुम हर बात पे झगड़ा। यह क्या, मुझे इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी सहनशीलता बढ़ानी होगी। उन्होंने अपनी पत्नी की संगति में सहनशीलता सीखी, जिसने उन्हें आध्यात्मिक कार्य में बहुत सहायता पहुंचाई। उन्होंने गहरी श्वास संबंधी क्रिया आरंभ की, जो उनके मस्तिष्क को शांत रखती थी। वे 7.5 मिनट तक अपनी श्वास रोक सकते थे। उन्हें मालूम हुआ कि फतेहगढ़ में समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज लाला जी एक अच्छे मार्गदर्शक हैं। वे शीघ्र ही वहां जाने के लिए उत्सुक हो गए। 3 जून 1922 सुबह का समय। जी प्रणाम। प्रणाम। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? जी मैं रामचंद्र शाहजहांपुर से आया। आइए बैठिए। अब हम पूजा आरंभ करेंगे। यहाँ का वातावरण बाहर के वातावरण से बेहद अलग है। लगता है मैं किसी दूसरे स्तर में आ गया हूँ। आज मेरी गुरु की खोज खत्म हुई। यही मेरे सद्गुरु हैं। आज मैंने गुरु को पा लिया। ओम शांति शांति शांति। फतेहगढ़ से लौटकर उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। लाला जी महाराज द्वारा दी गई प्राणाहुति से जो अवस्था उन्हें प्राप्त हुई वह कई दिनों तक बनी रही और उन्होंने स्वेच्छा से अपने मालिक के रूप पर ध्यान प्रारंभ किया। 6 महीने में उन्होंने देखा कि उनका हृदय एक शांत प्रकाश से भर गया था और प्रकाश का एक पौधा अपनी सभी टहनियों और पत्तियों से प्रकाश फेंक रहा था। एक बार सर्दियों में रामचंद्र लाला जी महाराज से मिलने फतेहगढ़ गए, लेकिन फतेहगढ़ पहुंचने में उन्हें देर हो गई। वे रात के 9 बजे लाला जी महाराज के घर पहुंचे। नहीं, रात काफी हो चुकी है। इतनी देर रात मैं हुजूर का नींद खराब नहीं करूंगा। बेहतर यही होगा मैं यहीं उनका इंतजार करता हूँ। रामचंद्र, तुम कब आए? तुमने दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? हुजूर मैं रात को आया था। अरे इतनी रात में तुम यहीं पर आओ, अंदर चले। श्री राम चंद्र कृपाल भजो मन श्री राम। चेयर क्यों रखा है? 12 जनवरी 1925 को उन्होंने शाहजहांपुर जजी कचहरी में नौकरी कर ली। उनके अफसर लोग उनके काम से अत्यंत प्रसन्न रहते थे और उनकी ईमानदारी, सच्चाई तथा अच्छे कार्य के कारण उनका अत्यधिक आदर करते थे। अपने सहयोगी लिपिकों के साथ उनका व्यवहार असाधारण रूप से अच्छा था।
लालाजी महाराज के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर वायदे वसल चू शबद नजदीक आतिशे शोक तेज तर गर्दद। जैसे जैसे प्रिय में विलीन होने का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे उनसे मिलने की इच्छा ज्वाला लदकती जाती है। आपका वारिस कौन होगा? जब शमा जलेगी तो परवाने खुद ब खुद उसकी ओर